अगले अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। अध्याय 19, जम्बूद्वीप का वर्णन। अभी हमने जम्बूद्वीप के एकदम 9 वर्षों का वर्णन सुना है। कुछ प्रार्थनाएं बची हैं। अभी सारे वर्षों की प्रार्थनाएं नहीं हुई हैं। आगे अभी किम पुरुष वर्ष और भारतवर्ष इत्यादि की प्रार्थनाएं पढ़नी बाकी हैं। अमित प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण बाबू जी, दंडवत प्रणाम। अध्याय 19, जम्बूद्वीप का वर्णन। इस अध्याय में भारतवर्ष के यशगान के साथ ही किम पुरुष वर्ष नामक भूखंड में भगवान श्री रामचंद्र की आराधना का वर्णन है। किम पुरुष वर्ष के निवासी भाग्यशाली हैं क्योंकि वे भगवान श्री रामचंद्र की आराधना उनके आज्ञाकारी सेवक हनुमान सहित करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र एक ऐसे अवतार का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जो अपने भक्तों की रक्षा तथा दुष्टों के वध करने के उद्देश्य से अवतरित होते हैं। परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम्। भगवान श्री रामचंद्र परमेश्वर के अवतार के वास्तविक उद्देश्य को प्रस्तुत करते हैं और भक्तजन उनकी प्रेम पूर्वक दिव्य सेवा करने का सुयोग प्राप्त करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने तथाकथित सुख, ऐश्वर्य तथा शिक्षा को परित्याग करके पूर्णतः श्री भगवान के समकक्ष आत्मसमर्पण कर दे, क्योंकि ये सभी श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए तनिक भी सहायक नहीं होते। श्री भगवान तो केवल आत्मसमर्पण की क्रिया से ही प्रसन्न होते हैं। जब देव ऋषि श्री नारद मुनि सर्वाणी मुनि को उपदेश देने के लिए आए तो उन्होंने भारतवर्ष के ऐश्वर्य का वर्णन किया। सावर्णी मुनि तथा भारतवर्ष के निवासी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में संलग्न रहते हैं, जो सृष्टि पालन और संहार के मूल रूप है और आत्मज्ञानी जनों द्वारा सदैव पूजित है। भारतवर्ष नामक ग्रह में भी अन्य भूखंडों की भांति अनेक नदियां तथा पर्वत हैं, किंतु भारतवर्ष का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि यहाँ पर देव संबत वर्णाश्रम धर्म प्रचलित है और जो समाज को 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों में वर्गीकृत करता है। यही नहीं, श्री नारद मुनि के अनुसार यदि वर्णाश्रम धर्म के पालन में कोई क्षणिक भी बाधा भी पहुंचती है तो तत्क्षण ही उसको पुनर्जीवित किया जा सकता है। वर्णाश्रम धर्म में दृढ़ रहने के कारण क्रम से परम पद की प्राप्ति और भौतिक बंधन से छुटकारा मिलता है। वर्णाश्रम धर्म के नियमों के पालन से भक्तों की संगति का सुअवसर मिलता है, जिससे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति सेवा भाव की सुप्त प्रवृत्ति जागृत होती है और पापमय जीवन से छुटकारा मिल जाता है। तब मनुष्य को भगवान वासुदेव की विशुद्ध भक्ति करने का अवसर प्राप्त होता है। भारतवासियों को ऐसा अवसर मिल सकने के कारण स्वर्ग से भी उनकी प्रशंसा की जाती है। यहाँ तक कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक में भी भारतवर्ष के स्थान की चर्चा अत्यंत रुचिपूर्वक की जाती है। इस ब्रह्मांड के विभिन्न ग्रहों में तथा विभिन्न योनियों में समस्त बुद्ध जीव का विकास हो रहा है। इस प्रकार कोई भी जीव ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है, किंतु उसे पुनः पृथ्वी पर उतरना होता है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि हुई है। अब्रह्मा भुवन लोको पुनरावृत्ति अर्जुन। यदि भारतवर्ष के निवासी वर्णाश्रम धर्म को दृढ़ता से पालन करते और अपनी सुसुप्त कृष्ण भावना को विकसित को होने होने दे तो मृत्यु के पश्चात उन्हें इस भौतिक जगत में लौटने की आवश्यकता नहीं रह जाती। जहाँ स्वरूप सिद्ध आत्माओं द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की चर्चा सुनने को नहीं होती, चाहे वो ब्रह्मलोक ही क्यों न हो, जीवात्मा के लिए अनुकूल स्थान नहीं है। यदि किसी ने भारतवर्ष में मनुष्य को जन्म लेकर आध्यात्मिक उन्नति के लाभ नहीं उठाया तो सचमुच ही उसकी स्थिति सर्वाधिक विचारणीय है। यदि भारतवर्ष की भूमि में कोई सर्व काम भक्त है, अर्थात वह किसी भौतिक कामना की पूर्ति करना चाहता है, तो वह भी भक्तों की संगति करने से समस्त कामनाओं से मुक्त होकर अंत में शुद्ध भक्त बन सकता है और बिना किसी कठिनाई के श्री भगवान के धाम वापस पहुंच जाता है। इस अध्याय के अंत में श्री सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से जम्बूद्वीप के अंतर्गत 8 उपद्वीपों का वर्णन किया है। हरे कृष्ण प्रभु। कितना महत्वपूर्ण सारांश शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि कैसे भगवान राम को प्रार्थना करते हुए किम पुरुष वर्ष के निवासी भगवान राम की सहनशीलता, स्नेहशीलता, उनके प्रेम का वर्णन करते हैं। और बाद में भारतवर्ष का गुणगान बताया है कि कैसे भारतवर्ष भक्ति के लिए सबसे अनुकूल है। भारतवर्ष में जन्म लेने के बाद भी अगर कोई भक्त ना बने तो कितना दुर्भाग्यशाली है। तो हम इस अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। श्लोक संख्या 1, आकर्षणी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। श्री सुखदेव गोस्वामी बोले, हे राजन, किम पुरुष वर्ष में महान भक्त हनुमान वहां के निवासियों सहित लक्ष्मण के अग्रज तथा सीता देवी के पति भगवान रामचंद्र की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। हरे कृष्ण। ब्रजेश प्रभु।
हरे कृष्ण प्रभु जी। गंधर्वों का समूह सदा ही भगवान श्री रामचंद्र के यशों का गान करता है। ऐसा गायन अत्यंत मंगलकारी होता है। हनुमान जी तथा किम पुरुष वर्ष के प्रधान पुरुष शास्त्री विषेण अत्यंत मनोयोग के इस यश गान का निरंतर श्रवण करते हैं। हनुमान जी निम्न मंत्रों का जप करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। यामिनी माता जी। तात्पर्य। पुराणों में भगवान रामचंद्र के संबंध में दो मत हैं। लघु भागवत अमृत तथा में मनु अवतार वर्णन में इसकी पुष्टि हुई है। वासुदेव धीरु पाणा अवतार प्रकृतिता विष्णु धर्म तेरे राम लक्ष्मण आदि राम लक्ष्मणाद्या क्रमादि में पाद्य तो रामो भगवान नारायण इति रति शेषशस्त्रं च शङ्खश्च कर्मात् सरयू लक्ष्मणादय मध्यदेशे स्थिता त्यो अयोध्यापुरस्य वसतिः स्मृता महावैकुण्ठलोके च राघवेन्द्रस्य कीर्तिता। विष्णु धर्मोत्तर में वर्णित है कि रामचंद्र जी तथा उनके भ्राता लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न क्रमशः वसुदेव संकर्षण प्रद्युम्न तथा एवं अनिरुद्ध के अवतार है, किंतु पद्य पुराण का कथन है कि भगवान रामचंद्र नारायण के अवतार है और अन्य तीनों भाई शेष चक्र तथा शंख के अवतार हैं। अतः श्री बलदेव विद्याभूषण इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि तदिम कल्प भेदेनेव स्वभाव्यम। कहने का तात्पर्य यह है कि ये मत विरोधाभासी नहीं है। किसी युग में अपने भाइयों सहित भगवान रामचंद्र वसुदेव संकर्षण प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के रूप में अवतरित होते हैं, तो अन्य युग में वे नारायण शेष चक्र तथा शंख का अवतार धारण करते रहते हैं। भगवान रामचंद्र का निवास स्थान इसी धरा पर स्थित अयोध्या में है। उत्तर प्रदेश के उत्तर में जिला फैजाबाद के अंतर्गत अयोध्या नगर आज भी स्थित है। कई बार श्लोक पढ़ने में थोड़ी समस्या आती है और तात्पर्य में कई बार श्लोक फंस जाते हैं, तो ठीक है, तो भक्त लोगों को प्रयास तो करना चाहिए। तो यहाँ पर दो विश्लेषण बताए हैं। एक तो भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को वसुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध का अवतार भी बताया है, और पद्म पुराण के वर्णन से भगवान विष्णु शेष चक्र तथा शंख का अवतार भी बताया है। दोनों ही ठीक हैं, भगवान के नित्य संगी चारों भाइयों के रूप में अवतार लेते हैं। यहाँ पर उपलिखित मंत्र से सभी किम पुरुष वर्ष के निवासी भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नमः आर्य लक्षणशील व्रताय नमः उप उपासित लोका उपशिक्षितात्मना उपासित लोकाय नमः साधुवाद निष्कर्षणाय नमो ब्रह्मण्य देवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः इति। मणि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओ हे प्रभु, मैं ओंकार बीज मंत्र के जप से आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। मैं उन श्री भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो उत्तम पुरुषों में सर्वाधिक है। आप आर्य जनों के समस्त उत्तम गुणों के भंडार हैं। आपके गुण तथा आचरण सदैव एक समान रहने वाला है और आप अपनी इंद्रियों तथा मन को सदैव अपने वश में रखने वाले हैं। सामान्य व्यक्ति की भांति आप आदर्श चरित्र प्रस्तुत करके अन्यों को आचरण करना सिखाते हैं। कसौटी केवल स्वर्ण के युग की परीक्षा करने में समर्थ है, किंतु आप ऐसी स्पष्ट मणि है जिससे समस्त उत्तम गुणों की परीक्षा हो जाती है। आप भक्तों में अग्रणी ब्राह्मणों द्वारा उपासित हैं। ये परम पुरुष, आप महाराजा हैं, अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। भगवान राम का चरित्र उस मणि के समान है जिसका स्पर्श मात्र से व्यक्ति सारे गुणों को प्राप्त कर लेता है। ऐसा गुणगान यहाँ पर भक्त लोग कर रहे हैं। जागतिक मणि, पारस मणि लोहे को सोना बनाती है, लेकिन भगवान राम इतने स्नेहशील है, उनके चरित्र उनके लीला का स्मरण मात्र से व्यक्ति उनके जैसे गुणों को प्राप्त कर लेता है। इसलिए बड़ा उत्तम चरित्र भगवान राम का है, यहाँ गुणगान हो रहा है। यत्तद्विशुद्धानुभवमात्रमेकं स्वतेजसा ध्वस्तगुणव्यवस्थम्
प्रत्यक प्रशांतम सुधियोपलम्भनम ये नाम रूपम निरहम प्रपद्ये। रेखा माता जी। भगवान को जिनका विशुद्ध रूप सच्चिदानंद विग्रह भौतिक गुणों के द्वारा दूषित नहीं है, विशुद्ध चेतना के द्वारा ही देखा जा सकता है, वेदांत में उसे अद्वितीय कहा गया है। अपने तेजवश वह भौतिक प्रकृति के कल्मश से अछूता है और भौतिक दृष्टि से परे है, अप्रभावित है, अतः वह दिव्य है। ना तो वह कोई कर्म करता है, ना उसका कोई भौतिक रूप अथवा नाम है। केवल श्री कृष्ण भावना में ही भगवान के दिव्य रूप के दर्शन किए जा सकते हैं। हमें चाहिए कि हम भगवान रामचंद्र के चरण कमलों में दृढ़ता पूर्वक स्थित होकर उनको सादर नमन करें। हरे कृष्ण। तो ये भगवान रामचंद्र का जो विशुद्ध रूप है, सच्चिदानंद रूप है, इसको केवल प्योर चेतना में ही, शुद्ध चेतना में ही देखा जा सकता है। भगवान पवित्र हैं, पवित्र जीव भगवान को उपासना करते हैं। अच्छा, ये किम पुरुष वर्ष नाम भी पढ़ा बड़ा अच्छे रूप से। किम पुरुष मतलब पुरुष अर्थात है मनुष्य। तो यहाँ के जीव कुछ कुछ मनुष्य जैसे तो दिखते हैं, लेकिन मनुष्य नहीं है। तो किम पुरुष है, ये किस प्रकार के मनुष्य, इसलिए नाम पड़ गया किम पुरुष है। वास्तव में वानर, वानर मतलब एकदम बंदर भी नहीं होता है। वानर अर्थात मनुष्य और बंदर के बीच में कुछ है। तो उस प्रकार से यहाँ पर भगवान रामचंद्र को प्रार्थना कर रहे हैं कि आपका दिव्य रूप है, और इस दिव्य रूप को केवल पवित्र जीवात्मा ही प्रार्थना कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं। आशा माता जी। तात्पर्य। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है। रामादि मूर्तेषु कला अनियमेन तिष्ठन नाना अवतारम करोद दव भुवनेषु पितु कृष्ण स्वयं संभवत पुरम मुआन यो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद की आराधना करता हूँ, जो श्री राम, श्री नरसिंह जैसे अवतारों तथा उप अवतारों के रूप में सदैव विराजमान है, किंतु जो मूल रूप में भगवान श्री कृष्ण है और स्वयं भी अवतरित होते हैं। श्री कृष्ण विष्णु तत्व हैं, जिन्होंने अपने आप को श्री विष्णु के नाना रूपों में विस्तारित किया है, जिनमें से भगवान श्री रामचंद्र भी एक हैं। हम जानते हैं कि विष्णु तत्व को पक्षीराज गरुड़ अपने ऊपर वहन करते हैं और उनके चारों हाथों में भिन्न भिन्न आयुध रहते हैं। अतः हमें संशय हो सकता है कि क्या श्री रामचंद्र भी उसी कोटि में आते हैं, क्योंकि उनको गरुड़ ने ही नहीं वरन हनुमान जी ने वहन किया था, और उनके ना तो चार भुजाएं थी और ना ही उन्होंने शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किया था। अतः इस श्लोक में स्पष्ट होता है कि श्री रामचंद्र जी तथा श्री कृष्ण में अंतर नहीं है। राम आदि मूर्तेषु कला। यद्यपि श्री कृष्ण मूल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, किंतु श्री रामचंद्र जी उनसे भिन्न नहीं है। भौतिक गुणों से अप्रभावित रहने के कारण भगवान श्री रामचंद्र जी प्रशांत हैं, अर्थात वे कभी इन गुणों से विचलित नहीं होते। जब तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति अगाध प्रेम नहीं होता, तब तक भगवान श्री रामचंद्र जी की दिव्यता का महत्व समझ में नहीं आता। उन्हें बौद्धिक चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि रावण जैसे असुरों को दिव्य दृष्टि नहीं होती। अतः वे भगवान श्री रामचंद्र जी को सामान्य क्षत्रिय राजा मानते हैं। इसलिए रावण ने उनकी सनातन अर्धांगिनी सीता देवी का अपहरण करना चाहा, किंतु रावण सीता देवी को उनके मूल रूप में नहीं ले जा सका। ज्यों ही रावण ने उनका स्पर्श किया, उन्होंने उसे भौतिक रूप दे दिया, किंतु उन्होंने अपने मूल रूप को बनाए रखा, जो उसकी दृष्टि से परे था। इसलिए इस श्लोक में आया हुआ प्रत्येक शांत प्रशांतम शब्द यह सूचित करता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी तथा उनकी तेज स्वरूपा अर्धांगिनी सीता देवी भौतिक शक्ति के प्रभाव से अपने को विलग रखते हैं। बहुत उपनिषद महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। यहाँ पर बता रहे हैं कि अच्छा, भगवान विष्णु तो भगवान लगते हैं क्योंकि चार भुजाएं हैं, हमारी तो नहीं है। शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं, गरुड़ के ऊपर अवस्थान करते हैं। लेकिन क्या भगवान राम भगवान है? तो इस श्लोक में स्पष्ट किया नहीं, उनका रूप भी विशुद्ध है। यद्यपि दो भुजाओं में अवतार लिया है, कोई नरसिंह अवतार जैसा विशिष्ट रूप नहीं है, या वराह जैसा विशिष्ट रूप नहीं है, ये चतुर्भुज रूप नहीं है। सामान्य मनुष्य जैसा रूप है, लेकिन फिर भी विशुद्ध है। और अगर कोई भगवान को भौतिक रूप से देखेगा तो धोखा खा जाएगा। उदाहरण दे रहे हैं कि रावण सीता को हरण करने के लिए आया, भगवान ने मूल सीता को तो अग्निदेव के पास रख दिया और माया सीता को रावण ले गया। तो अगर कोई भौतिक रूप से भगवान के पास जाएगा तो उनके आध्यात्मिक रूप को नहीं समझ पाएगा, वो तो केवल भौतिक रूप का ही दर्शन करेगा। नीतू माता जी, तात्पर्य आगे पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। उपनिषदों में कहा गया है कि यह एवश
वर्णुते तेन लभ्य। परमात्मा का दर्शन उन्हीं को होता है जो उनकी भक्ति से ओतप्रोत है। ब्रह्म संहिता 38 में कहा गया है कि प्रेमाचन प्रेमाचन अच्युत भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। या श्याम सुंदरम माँ चिंत्य गुणम स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तुम भजामि। मैं उन आदि पुरुष गोविंद का भजन पूजा करता हूँ जो उन भक्तों द्वारा सदैव देखे जाते हैं जिनकी आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगा होता है। वे भक्त के हृदय भीतर अपने नित्य श्याम सुंदर रूप में देखे जाते हैं। इसी प्रकार छंदोग उपनिषद में कहा गया है कि एता स्त्रित्यो देवता अनेन जीवेन। यहाँ अनेन शब्द है से आत्मा एवं परमात्मा का अंतर बताया गया है। तिस्रो देवता से यह सूचित होता है कि जीव देह तीन भौतिक तत्वों अग्नि पृथ्वी तथा जल से बनी हुई है। यद्यपि परमात्मा जीवात्मा के हृदय में प्रवेश करता है जो भौतिक शरीर कहलाता है, किंतु जीवात्मा की देह से कोई सरोकार नहीं रहता। इसलिए परमात्मा को अनाम रूपम निरहम कहा गया है। परमात्मा की कोई भौतिक पहचान नहीं है किंतु जीवात्मा की होती है। जीवात्मा अपना परिचय भारतीय अमेरिकी का जर्मन कह कर दे सकते हैं, और किंतु परमात्मा का ऐसा कोई भौतिक नाम नहीं होता। जीवात्मा अपने नाम से भिन्न होता है किंतु परमात्मा ऐसा नहीं है। उसका नाम और यह वह स्वयं एक है। निरहम का यही तात्पर्य। इसको तोड़ मरोड़ कर ये अर्थ नहीं निकाला जा सकता कि परमात्मा अहंकार रहित या स्वरूप विहीन है। उनका परम दिव्य स्वरूप है। शील जीव गोस्वामी ने यही व्याख्या दी है कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक दूसरा ही विवेचन किया है कि जिसमें निरहम का अर्थ निर्निश्चय अहम है। निरहम का यह अर्थ है कि भगवान के कोई स्वरूप नहीं है, वरन अहम शब्द पर बल होने से यह सिद्ध होता है कि भगवान का अपना स्वरूप है, क्योंकि निर का अर्थ है केवल नकारात्मक ना होकर पुष्टि करने वाला भी होता है। हरे कृष्णा प्रभु। इस प्रकार आगे बहुत सुंदर प्रार्थना है। भगवान राम को अपने कृतज्ञता वानर अर्पित करेंगे कि कैसे न रूप है, न गुण है, न विद्वत्ता है, न अच्छा जन्म है। किसी प्रकार से ना गुण होने के बाद भी भगवान राम ने कैसे वानरों को अपनी सेवा में स्वीकार किया, उनकी कृतज्ञता क्या है, कैसे भगवान प्रसन्न होते हैं। बहुत सुंदर प्रार्थना है। हम लोग कल इसका पाठ करेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? यस, अक्रूर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये श्लोक नंबर 2 है, 2 नंबर श्लोक है। इसमें हनुमान जी तथा किम पुरुष वर्ष के प्रधान पुरुष आष्टीन शेण शब्द से क्या तात्पर्य? ये सब अलग अलग जगह के भक्त हैं। अभी इनके विषय में ज्यादा जानकारी भी नहीं है, लेकिन जैसे अलग अलग भगवान के जो वर्षों में भक्तों के नाम आ रहे हैं, ये संकेत मिलता है कि ये उस स्थान में प्रमुख भक्त होंगे। और जैसा कि हम कल भी चर्चा कर रहे थे, हनुमान जी हो सकता है एक रूप में वहां रहते हो या फिर बीच बीच में वहां आकर के इन सब का मार्गदर्शन करते हो। दोनों ही संभव है। जैसे मानो इस्कॉन में भी इतने भक्त हैं, सबके तो नाम हमको नहीं पता। अब कौन से देश में कौन भक्त भगवान को प्रिय है बोलना मुश्किल है। तो इस तरह अलग अलग भक्त नाम उनके उल्लेखित है, ज्यादा उनके बारे में वर्णन मिलता नहीं। अनुपमा राधिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन आज की क्लास से रिलेटेड नहीं है। एक्चुअली मेरा ये है कि मैं द्वारकाधीश जा रही थी, तो हम वहाँ पे किस भाव से जा सकते हैं, किस मूड से जा सकते हैं, क्या रीड कर सकते हैं, क्या प्रार्थनाएं कर सकते हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? द्वारका? द्वारकाधीश, हाँ जी। द्वारका जा रहे हैं तो भागवत उठाइए और भागवत में सुदामा का चरित्र पढ़िए। जिस तरह सुदामा गए थे उस तरह आप भी जाइए। सुदामा के वहां गुण बताए हैं, किस प्रकार सुदामा के
जो गुणों के कारण वो भगवान के प्रिय बने, उन सब गुणों को पढ़िए। और जिस भाव से सुदामा ने भगवान की भक्ति की उसको पढ़िए। वो भाव से अगर हम द्वारका में जाएंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। एक और अध्याय आप पढ़ सकती हैं प्रथम स्कंद में। प्रथम स्कंद में जहाँ भगवान श्री कृष्ण द्वारका वापस जाते हैं और द्वारका वासियों का जो प्रेम भगवान श्री कृष्ण के लिए है, वो भी आप पढ़ सकती हैं। तो सही चेतना के माध्यम से जाएंगे, भगवान का नाम लेंगे, तो तीर्थ यात्रा पूर्ण होती है। ठीक है, ओके प्रभु, थैंक यू। आशा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जो भगवान रामचंद्र भी हैं वो भी 6 ऐश्वर्यों से युक्त हैं। हाँ, वो भी 6 ऐश्वर्य से युक्त है। देखिए, भगवान शब्द का अर्थ ही है जो 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण हो। तो भगवान के सारे रूप 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है, लेकिन सारे रूपों में भगवान 6 ऐश्वर्य प्रदर्शित नहीं करते। ये चर्चा हमने पहले भी की है कि भगवान राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, लेकिन मर्यादा रखने के लिए वो सारे गुणों को प्रकाशित नहीं करते। जहाँ की कृष्ण को कोई चिंता नहीं है, उनको मर्यादा की कोई चिंता नहीं, वो केवल अपने भक्तों के साथ लीला करने के लिए सारे गुणों को प्रकाशित कर देते हैं। इतना अंतर है बस। ऐसा नहीं है भगवान राम में कोई कम गुण है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो प्रकाशित नहीं करते। तो प्रभु जी नरसिंह अवतार, वराह अवतार, सब में 6 ऐश्वर्य हैं। हाँ, भगवान के जितने रूप हैं, देखिए, जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जलता है तो दोनों में कोई अंतर नहीं होता। भगवान के जितने स्वांश रूप हैं, लीला अवतार हैं, उनमें कोई भेद नहीं है, लेकिन रस की दृष्टि से, लीला की दृष्टि से सीमित गुण भगवान कोई रूप में अपने प्रदर्शित करते हैं। ये उनकी इच्छा है। लेकिन जो मूल तत्व श्री कृष्ण है, जो सभी अवतारों के स्त्रोत्र हैं, वो अपनी सारे गुणों को एक साथ प्रकाशित करते हैं, सारे रसों में भक्तों के साथ लीला करते हैं। ये उनकी स्वतंत्र इच्छा है। ठीक है, ओके प्रभु। हंसराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। अब प्रभु जी, ये समस्त कारणों का कारण, ये तात्पर्य थोड़ा समझना था। सारी चीजों के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। जैसे हम इस दुनिया में कैसे आए? पिताजी से आए। पिताजी कैसे आए? उनके पिताजी से आए। वो कैसे आए? उनके पिताजी से आए। अब ये चलते चलते जहाँ कारण रुकेगा वो भगवान है। ये मतलब है सर्व कारण कारण। नहीं, हर जैसे वस्तु के ये आता। पीछे, हर वस्तु के पीछे अगर आप कारण ढूंढोगे, ये क्यों हुई, जी। अच्छा ये इस कारण से हुई, ये क्यों हुई, इस कारण से हुई, जो मूल कारण पे पहुंचोगे वो है भगवान। इसको बोलते हैं सर्व सर्व कारण कारण। इसमें ये नहीं आ सकता जैसे आतंकवादी ये हमला करते हैं तो ये भी उसमें भगवान की इच्छा रहती है? नहीं, अब उसको आप देखिए, आतंकवादी स्वतंत्र इच्छा कर रहे हैं कि वो आतंक फैला रहे हैं, लेकिन आतंकवादी आए कहाँ से? भगवान से ही आए। तो मूल कारण भगवान ही हो गए। अच्छा, लेकिन भगवान है। भगवान को दोष नहीं दे सकते। जैसे मानो आज हम पिताजी से अपने जन्म लेते हैं, लेकिन आज जी, हम जाकर के किसी का मर्डर करेंगे तो पिताजी को जेल नहीं होगी, हमको ही जेल होगी। हमको क्योंकि जो। पिताजी ने तो हमको संस्कार दिए, हमने उसको ठीक से इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, तो मूल कारण तो है। अगर पिताजी ना होते तो हम जन्म ही नहीं लेते, तो हम सजा ही नहीं होती। लेकिन जी। इसका मतलब ये नहीं है पिताजी को सजा होनी चाहिए। दोनों में पार्थक्य है। जी। प्रभु जी, एक और क्वेश्चन है। गर्भोदय गर्भोदय सागर, हम्म। ये आज के सागर वाले हैं कि प्रभु जी कोई दूसरा, ये जहाँ पे नहीं नहीं, महाविष्णु रहते हैं? ये अलग ही हिसाब किताब है, आपको भी दिखाता हूँ। यूनिवर्स, मैं एक उपयुक्त चित्र ढूंढ रहा हूँ, मिल जाता है तो जी। बहुत अच्छी बात। ओके, मिला। अभी देखिए, ये चित्र में, जी। जी। ये एक ब्रह्मांड का चित्र है। ठीक है, जी। ये एक जी। बुदबुदा, पीछे वाला नहीं, ये आगे जो एक बुदबुदा दिख रहा है, एक गोला दिख रहा है, ये एक जी। ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड के एकदम नीचे देखिए महाविष्णु है। अब इसमें डायग्राम अच्छा। दिखाने के एकदम नीचे दिखा दिया इनको, लेकिन ये जी। जी। आधा आधा बुदबुदा ये भरा होता है पानी से। ये नीचे पानी दिख रहा है, जी। 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 ये है जी। गर्भोदक जी। सागर। ठीक है, और ये जी। जी। आधा भरा होता है, इसके ऊपर जी। महाविष्णु होते हैं।
और ये ऊपर की आधी जगह में ये 14 भुवन होते हैं। इनमें से मध्य भाग है अच्छा। भूमंडल, और उस भूमंडल पे 7 समुद्र हैं, जिनमें से एक समुद्र जो नमक का समुद्र है उसको हम देखते हैं। जी तो ये बहुत छोटा समुद्र हम देखते हैं, ये गर्भोदक सागर बहुत विशाल है। नहीं, तो इसमें जो जो यहाँ पे महाविष्णु जी लेटे हैं वो है क्या ये? नहीं, ये गर्भोदकशाही विष्णु है। अच्छा, तो महाविष्णु, ये सागर हम। जी जी हाँ प्रभु जी। देखिए, महाविष्णु ये है जिनसे अनंत अनंत ब्रह्मांड निकल रहे हैं, ये हाँ जी महाविष्णु। जी जी जी। और ये एक एक बुलबुले में देखो, ये है हम्म। गर्भोदकशाही विष्णु, जिनसे फिर अलग अच्छा, अलग। ये गर्भोदय, अच्छा इनके अंदर ये गर्भोदक्षाय विष्णु है। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी 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 जी। और क्षीरोदक्षाय विष्णु फिर प्रभु जी? क्षीरोदक्षाई विष्णु परमात्मा है जो आपके हृदय में बैठे हुए हैं, जो कण कण में अच्छा निवास, उनको, वो अच्छा क्षीरोदक्षाई। क्षीरोदक्षाय। जी जी। अब प्रभु जी एक और क्वेश्चन था, ये वेदांत सूत्र क्या होता है? ये मतलब ये हमारे शास्त्रों से रिलेटेड है कि अलग है क्या हाँ प्रभु जी? बिल्कुल। जब वेद व्यास ने वेदों की रचना की, वेद बड़े विस्तृत हैं, बड़े विशाल हैं। तो जी जैसे मानो कोई मैथ्स की बुक है, बड़ी मोटी सी किताब है, आर डी शर्मा है। अब जी। बच्चे क्या करते हैं ना, एक फॉर्मूला बुक खरीद के लाते हैं। हम लोग भी जी। जब प्रिपरेशन कर रहे थे कॉम्पिटेटिव की, फॉर्मूले फॉर्मूले हम्म। की एक किताब होती है, जिससे फॉर्मूले रिवाइज करने में इजी हो, क्योंकि किताब, पूरी किताब छानेंगे तो उसमें हम्म। डेरिवेशंस भी हैं, थ्योरी भी है, उसमें फॉर्मूले भी हैं, एग्जाम्पल्स भी हैं, क्वेश्चन आंसर भी हैं। तो जी फॉर्मूले जी फॉर्मूले की एक किताब होती है। उसी तरह वेद तो बड़े विस्तृत हैं। वेद जी। को सूत्र रूप से जो वेद व्यास ने लिखा उसको बोलते हैं अच्छा अच्छा, वेदांत सूत्र। सूत्र, जी 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 जी। जैसे पहला वेदांत सूत्र है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इतना। जी अथातो मतलब अब तो भगवान के बारे में जिज्ञासा करो। अब ये एक वेदांत जी सूत्र है। अब जी व्यक्ति सोचेगा अब तो मतलब, उसकी व्याख्या है अब आप मनुष्य बने हो, आप वेदांत सूत्र पढ़ रहे हो, इसका मतलब अब तो कम से कम भगवान के बारे में जिज्ञासा करो। ये ब्रह्म जी जिज्ञासा। दूसरा है जन्मादि यस्य यतः, भगवान से समग्र सृष्टि आती है, बस इतना। अभी सूत्र है, अब जी। कैसे आती है, फिर ये आप वेदों में जाके देख सकते हो कैसे भगवान अच्छा विस्तार अच्छा करते अच्छा हैं, अच्छा। कैसे ए। तो फॉर्मूला जी जी। बुक है ये वेदांत सूत्र। लेकिन ये वेदांत सूत्र पढ़ने के बाद लोग और कंफ्यूज हो गए, तो फिर व्यास व्यास ने भागवत लिखी। भागवत वेदांत जी सूत्र पे ही टीका है, जो स्वयं वेद जी। व्यास। अच्छा, सबसे पहले वेदांत सूत्र लेके उसके बाद भागवतम का उसका सबसे करा पहले हुआ है ना? वेदों का संकलन किया, वेद जी लिखने जी के बाद उपनिषद लिखे, वेदोपांग जी लिखे, उसके बाद जी वेदांत सूत्र लिखा, लास्ट में भागवत लिखी, एकदम अंतिम ग्रंथ है भागवत। जी जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कौशल्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हमने जितनी चर्चा हम जो है चालू किया था उसको बीच में छोड़ दिया। आपकी उसको आवाज बहुत कम आ रही है। मैंने कहा आपने मैंने जब चरित्रामृत चालू करा था पहली बार बुधवार को, और को आपने क्लास बंद कर दी उसको प्लीज। हाँ, हमने फिर विचार किया, वो एक हफ्ते में एक बार चैतन्य चरितमृत, वो लिंक टूट जाती है, इसलिए भागवत पहले पूरा पढ़ेंगे फिर चैतन्य चरितमृत पढ़ेंगे। क्योंकि वो लिंक टूट जाती है, फिर भक्त लोग बोलते हैं कौन किसका चाचा था, कौन किसका फूफा था, कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए क्रम से पहले भागवत पढ़ लेते हैं, फिर चैतन्य चरितमृत पढ़ेंगे। ठीक है। कृष्ण दयाल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु, जैसे अभी प्रभु जी ने क्वेश्चन पूछा था कि गरुड़ाई दक्ष विष्णु कहाँ रहते हैं, वैसे जैसे आपने प्रीवियस क्लास में बताया था कि जो परमात्मा स्वरूप है भगवान का, वो क्षीर सागर में विराजमान है, हाँ, क्षीर वो दक्ष है में। ध्रुवलोक, वो है श्वेत द्वीप, ध्रुवलोक। जो ध्रुव तारा आप देखते हो, वो हाँ। ध्रुव तारा श्वेत द्वीप है, जहाँ क्षीरोदक्षाई विष्णु रहते हैं। अच्छा, तो वहाँ पे परमात्मा उसी की का यहाँ। राज्य दिया ध्रुव को भगवान ने, वैकुंठ दिया एक तरह से। अच्छा, तो वहाँ पे भगवान क्षीर सागर में रहते हैं करके। हाँ, तो जब तो देवताओं के ऊपर संकट आता है तो वो वैकुंठ नहीं जाते, उनको वैकुंठ में एंट्री नहीं है। वो वही ध्रुव तारे के ऊपर श्वेतद्वीप के किनारे पे खड़े होकर प्रार्थना करते हैं ब्रह्मा जी के साथ। और वहां भगवान कभी कभी दर्शन देते हैं, और कभी कभी दर्शन नहीं देते, केवल भगवान की ध्वनि सुनाई देती है। तो वहीं तक उनकी एक्सेस है श्वेतद्वीप पे। तो परे श्वेत द्वीप जो है, जो भौतिक उसमें है, वर्ल्ड में है, हाँ वैकुंठ हाँ आध्यात्मिक लोग, बड़े भौतिक लोग हाँ, हैं। ये वैकुंठ का एक अंश ही है, लेकिन है भौतिक संसार में। ओके ओके एक तरह से भगवान का ब्रांच ऑफिस आप मान सकते हो उसको। ओके ओके, थैंक यू सो मच प्रभु। और सेकंड क्वेश्चन था प्रभु जी मेरा
कि जैसे हम कहते हैं कि हमारा जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है ये अचिंत भेदाभेद पे है। हम्म। तो ये अचिंत भेदाभेद का प्रभु जी कई बार समझ में नहीं आता है। एक तो अचिंत है और भेदाभेद भी है करके, तो भेद और अभेद मतलब, भेद अर्थात जीव और भगवान अलग अलग हैं। कैसे? भगवान असीमित है, बड़े हैं, विभु हैं, अनंत है। जीव सीमित है, छोटा है। जैसे समुद्र अनंत है, लेकिन समुद्र की एक बूंद ये सीमित है। लेकिन अभेद कैसे है? अभेद अर्थात कोई अंतर नहीं है गुण की दृष्टि से। भगवान भी सच्चिदानंदमय है, हम भी सच्चिदानंदमय है। समुद्र की जो कंपोजिशन होगी, जितना उसमें सॉल्ट होगा, जितना उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन होगा, वही की वही समुद्र की बूंद में भी होगा। उसी प्रकार से क्वालिटी वाइज, गुण की दृष्टि से अभेद, लेकिन संख्या की दृष्टि से क्वांटिटी वाइज भेद। वो अलग है, हम अलग। ये भेद अभेद। अब कोई बोलेगा प्रभु जी समझ में नहीं आ रहा इसलिए अचिंत्य है, समझ में आएगा भी नहीं, इसलिए उसको बोलते हैं अचिंत्य भेद अभेद। ओके प्रभु। ठीक है। अचिंत मीन्स समझ में नहीं आ रहा, मतलब जो जिसको हम हाँ, समझे, मतलब ये भौतिक इंद्रियों से समझना कठिन है कि जिसमें हम कैसे भगवान जैसे हैं, फिर कैसे माया में फंस गए, भगवान तो फंसते नहीं, ये नहीं वो नहीं। तो ये सारी चीजें समझ में क्यों नहीं आती हैं? क्योंकि अभी हम बद्ध अवस्था में। जब भगवान के साथ पुनः जीव जाता है आध्यात्मिक संसार में, तो फिर वो दोबारा समझ जाता है। ओके प्रभु। तो जितने ये 60 दर्शन हैं, ये किसी ना किसी तरीके से भगवान से कनेक्ट करते हैं या फिर सब अलग अलग तरीके से? जैसे जैसे हमारा दर्शन है वो तो डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है हमें भगवान से। देखो, जरूरी नहीं है, अलग अलग स्तर हैं। वदंती तत्व विदस्तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। भगवान तो अद्वय है, भगवान दो नहीं है, भगवान तो एक ही है। और सारे अध्यात्मवादी भगवान की ओर ही जा रहे हैं, लेकिन अलग अलग स्तर पे है। कोई ब्राह्मण के स्तर पे है तो वो निराकारवादी है, फिर कोई परमात्मा के स्तर पे है तो वो योगी है, या फिर वो सीखता है कि हाँ, हर जीव को सम्मान करो क्योंकि भगवान के अंश हैं। और फिर जो भगवान के स्तर पे है उनके अंदर भी भेद है। क्यों? भगवान के अलग अलग रूपों के माध्यम से वो भगवान की उपासना करते हैं। कोई शालिग्राम को मानता है, कोई विष्णु को मानता है, कोई भगवान राम को मानता है, कोई नरसिंह की उपासना करता है। दक्षिण भारत में जाओगे तो वरादेव इत्यादि रूपों की भी आराधना होती है। और फिर भगवान कृष्ण के भी भक्त हैं जो भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम रस में सेवा करते हैं। तो अलग अलग स्तर हैं सब भगवान की ओर ही जा रहे हैं, साधु संत भगवान से ही जोड़ते हैं, लेकिन रस की दृष्टि से थोड़ा थोड़ा अंतर है। ओके ओके प्रभु। मतलब सारे दर्शनों का एक ही उद्देश्य है, भगवान की तरफ जाना, लेकिन हाँ, पाथ में भी डिफरेंट। जैसे मानो नर्सरी की बुक है, फर्स्ट की बुक है, फिफ्थ की बुक है, 10th क्लास की बुक है, सारा सही है। लेकिन अब डिटेल बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे आगे दर्शन बढ़ता जा रहा है, डिटेल बढ़ती जा रही है। तो उस तरह। तो इसमें अगर हम सारे दर्शनों की बात करें तो इसमें जो हमारा दर्शन है वो सब चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली हमें भगवान से connect करना है। देखो, मैं और बताता हूँ। सबसे पहला दर्शन होता है निर्विशेषवाद का दर्शन। निर्विशेषवाद का दर्शन अर्थात आस्तिक दर्शन में। नास्तिक दर्शन में शून्यवाद आ जाता है। जैसे बौद्ध जो लोग होते हैं, बौद्ध लोग वास्तव में ये मानते ही नहीं है कि भगवान सृष्टि चला रहे हैं। वो ये भी नहीं मानते कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है। शून्यवाद है, नास्तिक धर्म है। उसके बाद आस्तिक में सर्वप्रथम आते हैं निर्विशेषवादी। निर्विशेषवादी मतलब जो निर कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। I don't think so your internet is strong enough. हरे कृष्णा। मेरी आवाज अब आ रही है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, आवाज आ रही है? हाँ, तो मैं बता रहा था कि निराकारवादी ये आस्तिक दर्शन में प्रथम आते हैं। शून्यवादी बोलते हैं सब कुछ शून्य है, निराकारवादी बोलते हैं सब कुछ एक है, ब्रह्म ही सब कुछ है। आप भी ब्रह्म हो, भगवान भी ब्रह्म है, प्रकृति भी ब्रह्म है,
ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, एकमात्र ब्रह्म ही सब कुछ है। ये होते निराकारवादियों का दर्शन, जो शंकराचार्य का, आदि शंकराचार्य का तत्व है। उसके बाद आए रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य बोले हाँ, हम और भगवान एक तो हैं, लेकिन क्वालिटेटिवली, गुण की दृष्टि से एक हैं। वो भी सच्चिदानंदमय है, हम भी सच्चिदानंदमय है। तो ये दर्शन अब थोड़ा और रिफाइन हो गया। इसके बाद आए मध्वाचार्य। मध्वाचार्य ने इसको और रिफाइन किया। मध्वाचार्य का फोटो देखोगे तो 2 उंगली दिखाते हैं हमेशा। आपको दिखाता हूं मध्वाचार्य का फोटो। मध्वाचार्य, ये देखो मध्वाचार्य का फोटो है। ये हमेशा 2 उंगली दिखाते हैं। 2 उंगली क्यों दिखाते हैं? क्योंकि इनका दर्शन है द्वैतवाद का। वो बोलते हैं हाँ, आप और भगवान गुण में तो एक हो, लेकिन भेद हो, अलग अलग हो। ईश्वर अलग है, जीव अलग है। क्योंकि जीव तो छोटा है, जीव तो माया में फंस जाता है, भगवान कोई माया में नहीं फंसते। अब ये द्वैतवाद है। तो एक है निराकारवाद, फिर विशिष्ट अद्वैतवाद, और फिर विशिष्ट द्वैतवाद। द्वैतवाद मतलब भगवान और जीव अलग अलग है। समझ में आ रहा है कृष्ण दयाल प्रभु? जी जी प्रभु, आ रहा है। हाँ। अब इसके बाद में फिर श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं, जो बोलते हैं हाँ, रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य दोनों ही सही है। जीव अलग अलग भी है भगवान से, और एक भी है। गुण में एक है, और मात्रा में अलग अलग है। इसलिए भेद अभेद एक साथ मिला करके बोला अचिंत्य भेदाभेद तत्व। समझ में आया? जी 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 प्रभु। तो ये क्रमबद्ध रूप से दर्शन सारे सही है, लेकिन क्रमबद्ध रूप से आ रहे हैं। जी ठीक है। जी प्रभु। जी प्रभु, एक और इसमें क्वेश्चन था मेरा। जैसे आई हैड एक मेरे रिसेंट एक फ्रेंड हैं, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने रुद्र संप्रदाय में दीक्षा ली। हम्म। तो रुद्र संप्रदाय में जैसे अगर हम देखते हैं कि जितने भी संप्रदाय हैं, जैसे संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, ये सारे के सारे संप्रदाय भगवान की दीक्षा देते हैं करके भगवान का। लेकिन उनको जो मंत्र दिया गया, दीक्षा मंत्र, वो शिव जी का मंत्र दिया गया है। नहीं, तो ये गड़बड़ हो गई। रुद्र संप्रदाय में मुख्य मंत्र भगवान कृष्ण का ही है। रुद्र संप्रदाय मतलब ये नहीं, या तो उनको जानकारी नहीं होगी ठीक से, या फिर या फिर उनको जिनने दीक्षा दी वो थोड़े इधर उधर भटक गए होंगे। दोनों में से एक कारण हो सकता है। जैसे कई लोग सोचते हैं रामानुजाचार्य संप्रदाय मतलब राम जी की संप्रदाय। नहीं, गलत। रामानुजाचार्य संप्रदाय मतलब वो श्री संप्रदाय है, जिसमें रामानुजाचार्य आते हैं, विष्णु उपासना, ओम नमो नारायण का वो जाप करते हैं, विष्णु मंत्र का जाप करते हैं। उसी प्रकार से मध्वाचार्य संप्रदाय जो ब्रह्म संप्रदाय है, जिसमें हम लोग आते हैं, हम लोग भी भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं। उसी तरह रुद्र संप्रदाय में भी भगवान राधा कृष्ण की ही उपासना होती है। शिव जी का मंत्र नहीं होता है, विष्णु मंत्र होता है। तो या तो समझने वाले ने गड़बड़ की, या फिर जिसने दीक्षा दी वो थोड़ा इधर उधर छिन्न भिन्न हो गया। नहीं तो रुद्र संप्रदाय का मूल मंत्र विष्णु मंत्र है। ओके। और जैसे जैसे जिसमें रामचंद्र जी का मंत्र देते हैं, वो कौन सा संप्रदाय होता है प्रभु जी? श्री संप्रदाय या कुमार जैसे संप्रदाय? रुद्र संप्रदाय की बात चल रही है, तो रुद्र संप्रदाय में एक ब्रांच है पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग में वो लोग जप करते हैं श्री कृष्ण शरणम मम, और उनको जो ब्रह्म संबंध मिलता है वो भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा का ही मिलता है। बाल स्वरूप की उपासना करते हैं। वल्लभाचार्य उनके एक बड़े प्रमुख आचार्य। तो ये रुद्र संप्रदाय है। तो कहने का अभिप्राय, रुद्र संप्रदाय मतलब ये भगवान शिव का मंत्र नहीं है, विष्णु मंत्र है। अभी आप क्या पूछ रहे थे? जी वो मैं पूछा था, जैसे जिसमें रामचंद्र जी की उपासना करते हैं, वो कौन सा संप्रदाय होता है? श्री संप्रदाय या कुमार संप्रदाय? नहीं, देखिए, वो रामानंदी लोग होते हैं, वो अलग है, 4 संप्रदाय से अलग है। चारों संप्रदाय में भगवान विष्णु की ही उपासना है। रामानुजाचार्य संप्रदाय मतलब श्री संप्रदाय। ठीक है। श्री संप्रदाय के भीतर रामानुजाचार्य आए, जिन्होंने तिरुपति, श्रीरंगम और कांचीपुरम इत्यादि जगह पर मुख्य अपने केंद्र बनाए। वहां पर भगवान विष्णु की उपासना स्थापित की। पूरे दक्षिण भारत में प्रचार किया, कृष्ण भक्ति को, भगवान विष्णु की भक्ति को फैलाया। अब उसमें कई राम मंदिर भी हैं, वरादेव के मंदिर भी हैं, विष्णु के मंदिर भी हैं, बाल कृष्ण के मंदिर भी हैं, वो सब सम्मिलित हैं। लेकिन मुख्य है भगवान विष्णु की उपासना। उसके बाद आप बात करें ब्रह्म संप्रदाय की, तो मध्वाचार्य बाद में आए। ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य ने उडुपी में
अपना मुख्य प्रचार किया। और उडुपी में उन्होंने बाल कृष्ण की स्थापना की, जो उडुपी कृष्ण नाम से हम दर्शन करते हैं। वहां पर कई उन्होंने अपने अनुयायियों को सेवा दी। वो सारे मठ इत्यादि वहां पर स्थित हैं। वहां पर भी भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण की उपासना है। रुद्र संप्रदाय में मुख्य आचार्य विष्णु स्वामी हुए, जिन्होंने आगे जाकर के अपने प्रचार को बढ़ाया। वल्लभाचार्य उसमें आते हैं, जिसको आज अपन पुष्टि मार्ग के नाम से जानते हैं। और चौथे हैं सनत कुमारों की परंपरा, कुमार संप्रदाय। उस संप्रदाय में निम्बार्क स्वामी हुए, जिनके आज भी वृंदावन में आपको अनुयायी मिलेंगे। वो लोग भी मंत्र जाप करते हैं, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। ये मंत्र का वो लोग जाप करते हैं। वो लोग भी राधा कृष्ण की उपासना करते हैं। तो चारों परंपरा में बाल कृष्ण हो, या फिर जैसे बालाजी, रामानुचार्य ने भी बालाजी की स्थापना की तिरुपति में, बाल कृष्ण स्वरूप है। तो उसी प्रकार से चारों संप्रदाय में भगवान कृष्ण की उपासना, भगवान विष्णु की उपासना यही होती। अब जो एकदम चित्रकूट में आपको मिलेंगे या अयोध्या में मिलेंगे, फिर वो रामानंदी अलग है, वही चार संप्रदाय में नहीं है। वो फिर हो सकता है इन संप्रदायों में से कोई एक आचार्य ने भगवान राम की उपासना शुरू की हो, वहां से वो संप्रदाय अलग शुरू हो गई हो, लेकिन मुख्य चार संप्रदाय में वो सम्मिलित नहीं। ओके। जैसे रामानुजाचार्य में बोलते हैं कि राम, एक और संत आए थे उन्हीं में, राम करके मुझे नाम नहीं याद आ रहा, रामाचार्य, रामभद्राचार्य तो अभी है, कोई थे ऐसे करके, जिनके बहुत सारे संत वो हुए, जिसमें कबीरदास जी, सूरदास जी और मुझे मुझे उतनी उसकी दास जी जानकारी जैसे नहीं है, बहुत सारे- उतनी जैसे जानकारी तुलसीदास उस जी विषय आते की हैं, नहीं। जैसे उनके शिष्य में कबीरदास जी मैन आते हैं। और उसमें अभी जैसे तो वो जैसे बनारस में रहते थे वो करके। बोलना और मुश्किल है प्रभु जी, देखो रामानुजाचार्य, रामानुज रामानुचार्य के शिष्य नहीं है कबीरदास जी। लेकिन हाँ। मुख्य बात है, देखो मुख्य बात है, ये चार संप्रदाय जो प्रमाणित चल रही हैं, इनकी शिक्षाओं को जो फॉलो करेगा वो तो प्रमाणित है। फिर थोड़ा बहुत छन्न बन्न हो जाएगा, फिर उसके ऊपर टिप्पणी करना मुश्किल है। जैसे आज हम इस्कॉन में हैं, शिल प्रभुपाद के कई सिद्धांत हैं। अब कोई प्रभुपाद का अनुयायी हो, प्रभुपाद का फोटो भी रखता हो, लेकिन वो बोलने लगे नहीं नहीं अब कृष्ण की उपासना मत करो, आप तो फलाने और की उपासना करने लगो। आप 16 माला का जप मत करो, आप 4 करोगे तो भी चलेगा। प्याज लहसुन कभी कभी खाओगे तो भी चलेगा। तो फिर वो प्रभुपाद का फोटो तो रखा है, लेकिन वो प्रभुपाद का अनुयायी नहीं। अब वो परंपरा भंग हो गई। तो उस तरह कई इधर उधर फिर अनुयायी हो सकते हैं, बोलना मुश्किल है। जी जी जी, ठीक है। थैंक यू सो मच प्रभु जी, क्लियर करने के लिए बहुत सारी चीज। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे ठीक है। कृष्ण प्रभु जी। मेरा यस। एक क्वेश्चन। हाँ हाँ, प्रभु जी, राम सुखदास जी महाराज जो है राजस्थान में, ये किस संप्रदाय से आते हैं? मुझे जानकारी नहीं है किस संप्रदाय से आते हैं। ठीक है। हाँ, अक्रूर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी जो भगवान युग कहा गया है, तो इस बारे में आप बता भी रहे थे, पर वॉइस थोड़ा डिस्टर्ब था, इसलिए क्लियर नहीं हो पाया। क्या बता रहा था मैं? त्रियुग भगवान को जो कहा गया है, त्रियुग। त्रियुग, त्रियुग के दो अर्थ हैं। एक तो मैंने बताया कि कैसे भगवान 3 युगों में अपने भगवत स्वरूप के रूप में अवतार लेते हैं, लेकिन कलयुग में भक्त रूप में लेते हैं, इसलिए उनको त्रियुग बोला गया है। क्योंकि कलयुग में भगवान भगवान बन के नहीं आते। भगवान को पता है कि कलयुग में इतने नकली भगवान बनेंगे, तो मैं भक्त बन के आऊं वही अच्छा है। दूसरा त्रियुग का अर्थ है युग अर्थात जोड़ा, और त्रियुग मतलब 3 जोड़े। 3 जोड़े मतलब 3 into 2 6, जो 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हो उसको भी त्रियुग बोला जाता है। तो भगवान शब्द त्रियुग, जो 6 ऐश्वर्य पूर्ण भगवान है उनको भी त्रियुग बोला जाता है। ठीक है। हरे कृष्णा। मुकुल प्रभु प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जैसे हम अभी साधन भक्ति में लगे हुए, जैसे 16 माला का जप करना, भागवत पढ़ना, जब 16 माला का जप करते तो मन में ऐसा रहता है कि इसको खत्म करने के लिए मतलब कर रहे हो, और भागवत जैसे पढ़ते 15 मिनट तो ऐसा लगता है कि इसको खत्म करना, मतलब एज अ टास्क उसको करते, बट जैसे वो खत्म हो जाता है तो मतलब वो समय भी होता है तो करने की इच्छा नहीं होती वो। ये इसलिए है क्योंकि अभी हमारा भौतिक आकर्षण ज्यादा है, भगवान को आकर्षण कम है। साधक स्तर में दवाई समझ के इसको लेना चाहिए। जैसे
नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, उपदेशामृत में श्रील रूप गोस्वामी उल्लेखित करते हैं कि यदि किसी को पीलिया हो जाए तो पीलिया होने के बाद मिश्री भी कड़वी लगती है, लेकिन दवाई समझ के ले ले मिश्री को दवाई समझ के लेगा। जैसे जैसे पीलिया खत्म होगा वैसे वैसे शुद्ध हो जाएगा, वैसे वैसे मीठा लगने लगेगा। उसी प्रकार शुरू में हरिनाम, भागवत का पाठ, भागवत श्रवण, भक्तों की सेवा हो सकता है उतनी मधुर ना लगे, लेकिन दवाई समझ के साधन भक्ति के रूप से करते रहना चाहिए। जैसे जैसे हम शुद्ध होंगे इसी वस्तु में आकर्षण बढ़ता चला जाएगा। तो जस्ट वी शुड कंटिन्यू, डोंट वरी अबाउट टेस्ट। साधन भक्ति पे अभी रुचि के बारे में मत सोचिए, अभी पहले शुद्धिकरण होने दीजिए, अनर्थ निवृत्ति होने दीजिए। धीरे 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 निष्ठा आएगी, अपने आप भगवान के प्रति रुचि, कथा के प्रति रुचि, नाम के प्रति रुचि आएगी। ठीक है, बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। जैसे आप क्लास में आप अभी चर्चा कर रहे थे कि जब हम गंभीर होते हैं तो भगवान और प्रयास करते हैं तो भगवान हमें मदद करते हैं। तो प्रभु जी, गंभीर होने में भी भगवान हमें मदद करते हैं, और कैसे? जैसे हम गंभीर देखो, होना चाहते जीव को कम से कम इच्छा तो करनी होगी। भगवान ने जीव की इच्छा के लिए सारा भौतिक संसार बना दिया, क्या वही भगवान जीव की इच्छा के लिए उसको आध्यात्मिक संसार में नहीं ले जाएंगे? हमें इच्छा प्रबल करनी है। और देखो, जहां चाहा वहां रहा, जहां इच्छा प्रबल होती है वहां प्रयत्न भी होता है। तो भक्त प्रयास करता है अपनी साधना अच्छी करने का, श्रवण करने का, सेवा करने का, प्रचार करने का प्रयास करता है, फिर भगवान मदद करते हैं। तो ये एक साथ चलते हैं, भक्त का प्रयास और भगवान की कृपा। दामोदर लीला से हम यही तो सीखते हैं, दोनों एक साथ चलते हैं। और जब इस तरह भक्त आगे बढ़ता जाता है, एक दिन पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। तो दोनों एक साथ समन्वय बिठा के चलते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय।